स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ हैं आसिम। हम बात करेंगे इस वीडियो में एसएससी स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। इसे लेकर देश के कोने कोने से कई टीचर्स वहां इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें सबसे बड़ा आरोप ये है कि वहां के जो पुलिस पर्सनल थे वो महिला टीचर्स को वो घसीट कर ले जा रहे थे, या फिर वहां पर फीमेल कांस्टेबल नहीं थी, ऐसा बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। आपको बता दें कि 24 जुलाई से लेकर ये एग्ज़ाम 1 अगस्त तक होने वाली थी। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के ये एग्ज़ाम्स हो रहे थे, जिसमें कई स्टूडेंट्स ने कई ऐसे आरोप लगाए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां पर वो सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर मिसमैनेजमेंट होता है, टेक्निकल ग्लिचेस है, जिससे उनको एग्ज़ाम देना था। आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन था, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि जो माउस उन्हें दिया गया था वो वर्किंग कंडीशन में नहीं था, जो सेंटर पर जो उनके साथ हो रहा था वो सब सही नहीं था, और उन्हें जिस तरह से नोटिस जारी किया गया, सेंटर पर जाकर उन्हें पता चलता है कि एग्ज़ाम उनका पोस्टपोन कर दिया गया है। ये तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं स्टूडेंट्स ने, जिसे लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ ही बात करेंगे कि इस वक्त जंतर मंतर पर जो आपने देखा होगा कि नीतू मैम भी थी और कई ऐसे टीचर्स वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, जिनमें स्टूडेंट बता रहे थे कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है, और सिर्फ वो अपनी डिमांड लेकर वहाँ गए थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर पुलिस पे उन्होंने आरोप लगाया कि सही तरीके से उन्हें वहाँ पर प्रोटेस्ट करने नहीं दिया गया। देखिए अश्विनी, जो छात्र वहाँ पे या जो एजुकेटर वहाँ पे जो टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका बेसिकली मांगे सिर्फ इतनी है कि जो भी जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम्स दिलवाए जा रहे हैं या छात्र आके एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा होता है सर्वर डाउन का। वहाँ पे मुद्दा होता है, जो परेशानी छात्रों को फेस करनी पड़ती है वो है जो उनको कंप्यूटर दिए जाते हैं, वो वर्किंग कंडीशन उनकी इतनी ख़राब होती है कि उनका टाइम वेस्ट होता है। और ऐसी परीक्षाओं में जहाँ पे एक एक मिनट कीमती होता है, वहाँ पे माउस काम करना बंद कर देता है अचानक, सिस्टम का सर्वर डाउन हो जाता है, मिसमैनेजमेंट होती है, टेक्निकल ग्लिच होती है। सोचिए एक छात्र है जो जम्मू कश्मीर में रहता है, उसने अप्लाई किया, उसका एग्ज़ाम पढ़ रहा है बिहार के एक अलग गांव के अंदर, और वहाँ जाता है, पता चलता है एक दिन पहले जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाता है। कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे टीचर्स हैं जिनकी बाइट आ रही है, जो लोग कैमरे पे बता रहे हैं कि वो लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और एक रात पहले पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, और अगला एग्ज़ाम कब होगा क्या होगा कुछ नहीं पता है। तो इस तरीके के मुद्दे, ये एक दिन और एक दो दिन की बात नहीं थी, या एक दो परीक्षाएं जो हुई हैं पीछे उनमें ये दिक्कतें नहीं आई, ये लगातार लंबे वक्त से चलती हुई आ रही हैं। और जो छात्र हैं वो कंटिन्यू यही बात बोल रहे हैं कि जो कंपनी को आपने ठेका दिया है, एडुकेट जो कंपनी है जिसको ठेका दिया है काम कर, हाँ एडुकेटी को जो ठेका दिया है इन सारे एग्ज़ाम्स का, वो अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स नहीं करवा पा रहे हैं। और हाँ, उससे पहले, और वो जो कंपनी है, कई छात्रों ने तो ये भी दावा किया कि ये जो कंपनी है ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। तो अगर इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया था तो सोचिए उस कंपनी के अंदर कोई ऐसी खामी तो ज़रूर होगी। इससे पहले तो टीसीएस जो कंपनी थी वो एग्ज़ाम्स दिलवाती थी, लेकिन अब जो है एडुकेट जब से ये करा रही है कंपनी, तब से इसमें काफ़ी खामियाँ आ रही हैं, और छात्र लगातार इस बात का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका मेन मकसद सिर्फ ये था, जो डीओपीटी के ऑफिस भी जाके वो बात करना चाहते थे, उनका मेन मकसद सिर्फ बात करने का ये था दोस्तों कि वो अपनी परेशानियों को रखना चाहते थे एक उस पद के सामने, जो पद इन चीज़ों की परीक्षाओं की देखभाल अच्छे से करता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उनको वहाँ पे उस वक्त मिलने नहीं दिया गया। पुलिस बुलाई गई, वहाँ पे धक्का मुक्की हुई, जो छात्र वहाँ मौजूद थे उनको ज़बरदस्ती उठा के, जैसे मान लो कोई बहुत बड़े बदमाश गुंडे हैं, वो छात्र हैं भाई, वो आने वाले फ्यूचर जो है उसका, उन लोग, वो फ्यूचर है देश का। हमारे जो टीचर हैं वो नींव रख रहे हैं उन छात्रों की, आप उनको उठा के इतनी बेरहमी से बिल्कुल जानवरों की तरह बस में भर रहे हो, ये कोई तरीका तो होता ही नहीं है। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी कि सोशल मीडिया पर हमने कई वीडियो देखा, जिसमें चाहे मैं टीचर्स की बात कर लूँ चाहे स्टूडेंट्स की बात कर लूँ, उनका ये आरोप था कि जिस तरह से वहाँ पर बिहेव किया जा रहा था उनसे, यानी जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जा रहा था, उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि वो टेररिस्ट है, यानी आतंकवादी से भी गया गुजरा उनके साथ वहाँ पर बिहेवियर इशू हो रहा था जो पुलिस कर रही थी। यहाँ तक कि एक शख्स ने बाकायदा नाम ले लिया कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों के साथ दुर्व्यवहार होना चाहिए, जिस तरह से उनके साथ कांड होना चाहिए, वैसा ही व्यवहार वहाँ पर दिल्ली में उनके साथ हो रहा था।
उनकी सिर्फ ये डिमांड थी कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि 2400 वैकेंसी थी, यानी 2400 सीट्स पर 29 लाख बच्चों ने ये फॉर्म भरा था। अगर एक फॉर्म की कीमत आप निकाल ले तो उस हिसाब से ये बच्चों का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है और जो एजुकेशन सेंटर है वो सिर्फ अपना पैसा कमाने का जरिया देख रही है, बजाय इसके कि बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है। क्योंकि उन्होंने कई धांधली के आरोप लगाए, एडिक्विटी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तमाम वीडियो हम देख रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा, और वीडियो भी देखा जा सकता है जिसमें आप देखेंगे तो आरएएफ और सीएपीएफ के लोग वहां पर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि इन लोगों को, जो चंद लोग इकट्ठा हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा डिमांड वो कर रहे हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद उनके साथ जो चीजें हुई है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे हैं। ये सब चीज़ों को लेकर उनके साथ गलत हो रहा है, जिसे लेकर वो बच्चे लगातार वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सब देखते हुए कुछ एजुकेटर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, इनमें नीतू मैम का मैं नाम लूँगी, और कई ऐसे दिखे भी हैं जो लगातार उन बच्चों के सपोर्ट में आए हैं और कह रहे हैं कि 24 तारीख को या 25 तारीख को जो एग्ज़ाम्स हुआ था, अगर पेपर्स की मैं बात कर लूँ तो हूबहू उसमें से 70 to 80% क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे। तो ऐसे में ये पेपर कितना सही है और कितनी चीज़ें इसमें अगर आप देखेंगे तो न्यायिक है, उनका ये सब आरोप था जिसे लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बल्कि अश्विनी, मैं आपको बताऊं, इस मामले पे जो है ना, एक एजुकेटर थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जो हम लोगों ने क्राइम तक पे भी डाला है, जिसमें वो बोलते हैं कि जब वो मिले जाके डीओपीटी के ऑफिस में, जो उनके हेड थे जितेंद्र सिंह, उनसे जब मिले तो उन्होंने ये चीज़ अपने सामने भी रखी कि देखिए, जो एक शिफ्ट का पेपर होता है उसके एग्ज़ाम जो होते हैं, उसी के अगली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके क्वेश्चन 70% मिल जाते हैं। तो इस तरीके से तो नुकसान हो रहा है बच्चों को। तो वो बोलते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि अगर क्वेश्चन मिल रहे हैं तो इससे तो बच्चों का फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ वो ये नहीं समझ रहा है कि इस चीज़ से जो बच्चे प्रेशर में आके जो एक कंपटीशन जो बढ़ जाएगा वो किस लेवल पे जाके बढ़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। आरोप सबसे बड़ा तो यही है कि जो आवंटन किया गया केंद्रों का, उनमें वो सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं थी। एग्ज़ाम परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर में टाइम पे बुलाया जाता है, बच्चे टाइम पे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पर सर्वर डाउन हो जाता है, कोई और खामियां आ जाती हैं और एग्ज़ाम लेट शुरू होता है। लेकिन अगर वही बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते वक्त थोड़ा सा देर हो जाए तो एग्ज़ाम सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब बच्चे अंदर पहुंच चुके हैं, वहाँ देरी हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कई खामियां हैं, कई ऐसी चीज़ हैं जिनको सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, ये बच्चे जो हैं ये हमारे देश का भविष्य हैं, और ये जो टीचर हैं ये उस भविष्य को बनाने वाले वो कारीगर हैं जो आने वाले वक्त में हमारे देश के सुनहरे भविष्य की नींव रख रहे हैं। तो अगर इन्हीं लोगों के साथ इस तरीके की वारदातें होती रहेंगी, इन लोगों के साथ इसी तरीके से मारपिटाई होती रहेगी, टीचर्स को गुरु मानते हैं, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है, आप किसी भी धर्म के हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर धर्म में एक चीज़ क्लियर कट बोली जाती है कि गुरु का जो जगह होती है, गुरु का जो स्थान होता है, उस्ताद की जो जगह होती है, बहुत ऊपर होती है। और ऐसी सिचुएशन में उन गुरुओं के साथ ऐसी खतरनाक हरकत होती है कि उनको धक्के देके गाड़ियों में डाला जाता है। महिला जो टीचर्स थी उनको तक मेल पुलिस वालों ने पकड़ के ऐसे आरोप लगाए कि मेल पुलिस ने उनको धक्के देके अंदर डाला बस में। तो ऐसी सिचुएशन में जब टीचर के साथ इस तरीके की चीज़ें होती है ना, तो अपने आप में देख के दिल कांप जाता है कि हमारे समाज में टीचर्स के साथ कैसी बदहाली हो रही है, उनके साथ कितना गलत हो रहा है। समय समय पर आपने देखा होगा कि लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। अगर किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी परीक्षा में धांधली होती है तो उसे लेकर वो प्रोटेस्ट करते हैं और अपनी मांग रखते हैं, और शांतिपूर्ण तरीके से वो रखते हैं। जैसा कि हमने एसएससी पेपर का जो धांधली हुआ उसे लेकर वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसमें हैरानी की बात यह है कि कुछ टीचर्स के साथ, कुछ स्टूडेंट्स के साथ जो बदसलूकी हुई थी, कई ऐसे वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखा जिसमें स्टूडेंट्स बता रहे हैं, टीचर्स बता रही हैं कि हम तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट करने आए थे, लेकिन वहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई, हाथापाई की गई, जिसमें कईयों को चोट आए हैं, और वो बाकायदा कैमरे पर दिखा रहे थे। हमने एक और वीडियो दिखाया था जिसमें वो लगातार बोल रहे हैं कि वो लोग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे। डीओपीटी के जो ये मंत्री हैं उनसे मिलना चाह रहे थे, जितेंद्र सिंह से अपनी मांग रख रहे थे जो उनके साथ चीज़ें हुई थी, और इसी सब को लेकर वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि एक ये भी आरोप लगाया गया स्टूडेंट की तरफ से कि पवन गंगा सेंटर जो है
वहाँ पर बड़े उसमें धांधली उन्हें देखने मिली थी। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक स्टिकर यानी नोटिस वहाँ पर चिपका दिया गया था और बता दिया गया था कि इस सेंटर पर एग्ज़ाम नहीं होना है और वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ऐसे कई बच्चे थे जो अपने घर से निकले थे और रात के 1 बजे ये मैसेज आया था। कुछ बच्चों को मैसेज दिया गया था, जो बताया ये जा रहा है कि रात के 1 बजे उन्हें ये मैसेज मिलता है, जिसके बाद अगली सुबह जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पर नोटिस लगा होता है। उसे पढ़कर उन्हें समझ आता है कि उनका एग्ज़ाम तो टल गया है। तो ऐसी सूरत में आप सोचिए कि जो धांधली की बातें आ रही हैं या मैनेजमेंट की जो बातें आ रही हैं वो कितना रूप से जांच का विषय बनता है, क्योंकि बच्चों का आरोप है, टीचर्स का आरोप है। तो जाहिर है, मुझे लगता है कि इसमें जांच का आदेश भी देना चाहिए। जिस तरह से देश के कोने कोने से, चाहे बच्चों की बात कर ले चाहे स्टूडेंट्स की बात कर ले, वो अपनी डिमांड रख रहे हैं और उसे सुनना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए हैं जो मुझे लगता है वीडियो में भी उन्होंने दिखाया कि उनके लिए वो सही नहीं था और सिर्फ वो अपने भविष्य के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे में सुनना ज़रूरी बनता है। देखिए, वो जो भी डिमांड कर रहे हैं ना अश्विनी, वो कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती है। उनकी बेसिक 3 डिमांड्स हैं दोस्तों। उनका क्लियर छात्रों का यही कहना है, टीचर्स का यही कहना है। एक तो आप जो भी एग्ज़ाम सेंटर है उसको उस स्तर का बनाइए जहाँ पे ये जो चीज़ें होती हैं कि सर्वर डाउन हो गया या जो उनको कंप्यूटर दिए जाते हैं, हाँ, वो सारी चीज़ें सही हों, वर्किंग कंडीशन में हो। दूसरा कि जो भी केंद्र है उनका ये चेक करना चाहिए कि वो सारे सेंटर्स जो हैं, वो केंद्र जो हैं, वो एक्चुअल में वर्किंग कंडीशन में है भी, उस लायक है भी कि वहाँ पे एग्ज़ाम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तीसरा उनका क्लियर कट ये कहना है कि जो धांधली हो रही है, एग्ज़ाम्स में जो गड़बड़ी होती है, एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें रोकी जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बच्चा अपना मेहनत करता है भाई, वो रात दिन एक करता है, एग्ज़ाम की तैयारी करता है, जो सब चीज़ें भूल जाता है, दोस्त परिवार रिश्तेदार सब भूल कर वो सिर्फ अपने फ्यूचर को देख के पढ़ाई करता है रात दिन एक करके। और फिर उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देने का वक्त आता है, इस तरीके की जब गड़बड़ियाँ होती है ना, तो उस स्टूडेंट का मनोबल ऐसा टूटता है ना कि वो जुड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि सरकार कोई ना कोई ऐसा कदम उठाए जो छात्रों की छोटी छोटी परेशानियां हैं जो बड़ा रूप ले चुकी हैं, उन परेशानियों को रोका जा सके। तो दोस्तों, एसएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस पूरे प्रोटेस्ट के ऊपर क्राइम तक पर हम आपको लगातार इस टाइप जो खबर है इससे जुड़ी हम आप तक लाते रहेंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।